18, ठीक है, ठीक है ना? हम में से कितने हैं जो रोज पढ़ते हैं उसको लाना विचार पाते हैं काय के लिए भैया मुझे देखिए मस्तिष्क में विचार आने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हम बार बार पढ़ेंगे कब होंगे क्योंकि ये जीवात्मा कई जन्मों से भटका है और न मालूम कैसे कैसे संस्कार इसके साथ आए। हम सबका सौभाग्य उदय हुआ जो परम गुरु ने हमको जोड़ा और कहा कि ये बेटा बेटी काम करेगा और हमें योग्यता नहीं ना विद्वान है ना पढ़े लिखे हैं वो बहुत बड़े ज्यादा कौन उनके विचारों की क्रांति मेरे मस्तिष्क में होगी जब आपके मस्तिष्क में आए। यदि मेरे मस्तिष्क में विचारों की क्रांति नहीं हो तो आपके मस्तिष्क में क्या है? मेरी भाषा कैसे बदलेगी, मेरा व्यवहार कैसे बदलेगा? अभी हम तो गायत्री परिवार के परिजन हमारे आपस में मतभेद क्यों हो जाते? हमारे गुरु है, हमारा मंत्र है, हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, वो पता लगा कुछ बात हुई और मैं जाके इनके कान में कह रहा हूं कि अंचल जी ऐसा क्यों गुरुदेव उन्हें पढ़ लिया। अभी जैसा उन्होंने वो बता रहे थे भाई साहब सोनू भाई साहब गुरुदेव का स्वागत है कि यदि हम बार बार पढ़ने का इसलिए कहते हैं ताकि हमारी योजना को सही ढंग से समझा जाए, अन्यथा कुल जुनून अपनी ओर से युग निर्माण की अपनी व्याख्या कर देंगे हम और यही हो रहा है। हम युग निर्माण की अपनी व्याख्या कर रहे हैं। युग निर्माण की अपनी व्याख्या नहीं, हमें कुछ नहीं आता। युग निर्माण की उनकी व्याख्या है, वो जो बताएंगे वो व्याख्या है। उन्होंने यदि कहा कि युग निर्माण कैसे होगा और व्यक्ति निर्माण और हमारा सूत्र सरल दिया उन्होंने कि हम बदलेंगे युग बदले। मेरे बहुत सारे विषय हैं जिस पर मेरी पत्नी से मैं सहमत नहीं होता, के विषय से जिस पर वो मुझसे सहमत है। आपके साथ कैसा हो सकता है? के विषय पे आप आपकी पत्नी से सहमत नहीं हो, के वो विषय आप सहमत नहीं हो, के विषय पे मेरा बेटा मुझसे सहमत नहीं, इसका मतलब मेरा बेटा खराब है जीवन में। के विषयों पे मैं मुझसे सहमत नहीं, लेकिन कभी ना वो बाहर कहता मेरी बात ना मैं उसकी बात बाहर करता हूं। बाहर कहते मेरा बेटा बहुत अच्छा, मेरी पत्नी बहुत अच्छी, वो कहता मेरे पिताजी अच्छे, क्योंकि हम परिवार के लोग हैं। इसे हमारा गायत्री परिवार में आत्मीयता होती है। परिवार में ये परिवार का जो सबसे बड़ा गुण है वो ये होता है कि हम एक दूसरे के दोष को देखते हैं। परंतु ने एक नया दर्शन किया और दर्शन का नाम है उल्टे को उलटना। बोले बेटा उल्टे को उलट सीधा। यदि हमें राठौर जी की बात को खराब लगी तो राठौर जी की बात अंचल जी के कान में क्यों कह रहा हूं? वो राठौर जी के कान में जाके कहना कि भैया ये गलत है और कान में कहना है तो हम इनके कान में कह रहे हैं, गलत जगह कह रहे हैं, यहां गलती है। और फिर अपने हम बदले तो हम बदले, हम सुधरेंगे तो कब सुधरे? सुधरने का मतलब प्रमाण पत्र दूसरा दे। और मजेदार बात यह होती है जब कोई आदमी अपनी खुद का प्रमाण पत्र खुद बना के दे दे। मैंने परीक्षा की कोई कॉपी में उत्तर लिखा और मुझसे कह दिया जांचो तो मैं कितने नंबर दूंगा? क्यों साहब पूरे दूंगा? तो मेरी कोई भी परीक्षार्थी कोई भी विद्यार्थी अपनी कॉपी को नहीं जांचता और न जांचने को दी जाती, लेकिन हम लोग अपनी कॉपी खुद ही जांचते। देखो भैया मैं तुझे बोलता हूँ मेरी बात बुरी लगे तो अच्छा अपना प्रमाण पत्र खुद ही दे रहे हैं, मैं से बोलता हूँ। अरे तो दूसरे बोलेंगे और दूसरे भी वो बोलेंगे जो आपसे ज्यादा जानने वाले हैं, छोटा मोटा नहीं। छोटा आपसे कम वाला बोलेगा तो वो तो जानते ही। तो अपने बारे में कभी ना करें। अब इसलिए गुरुदेव का उल्टे उलट आपको पता है गुरुदेव की कृपा का बोलते आप बोलते बड़ी गुरुदेव कृपा नहीं है, गुरुदेव कृपा नहीं है। आपके बेटे की नौकरी लगी गुरुदेव कृपा मत मानिए। आपके बेटे ने पढ़ाई करी है, आपका बेटा पढ़ाई ना करे और पास हो जाए बिना पढ़ाई, मानो ये गुरुदेव कृपा भैया बिना पढ़े पास हो गया। आपके बेटे ने पढ़ाई करी, गुरुदेव कृपा क्या है बताते हैं? ये गुरुदेव आपका व्यापार से चल रहा है, गुरुदेव कृपा नहीं है। हाँ आप मानते हैं ये आपकी कृतज्ञता है गुरुदेव के प्रति कि हम सब गुरुदेव कृपा से
बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल इतना, हमारा इतना गुरु इतना छोटा नहीं है। यदि इसी को गुरुदेव की कृपा मानेंगे तो वो नास्तिक जो किसी गुरु को नहीं मानता, उसका भी व्यापार चल रहा है, उसका बेटा भी नौकरी करता है। वो तो कहता है मैं तो किसी गुरु को नहीं मानता, मेरा बेटा भी नौकरी करता है। मेरा बाप बीमार हो गया था, मैं ऑपरेशन था, गुरुदेव कृपा ठीक हो गया। वो कहता मैं तो किसी को नहीं मानता, मेरा ऑपरेशन हो गया, बढ़िया हो गया। गुरुदेव कृपा क्या है? गुरुदेव की कृपा यह है कि जब मुझे अपने दोष दिखाई देने लग जाए और आपकी अच्छाई दिखाई देने लग जाए, उस दिन मानना मुझे गुरुदेव की कृपा। हमारा गुरु साधारण है, छोटा मोटा है। हमारा गुरु पूरे विश्व को बदलने का जिसने संकल्प लिया, ऐसा महान गुरु है। और हम उनको छोटा मोटा बाबा ही जैसा बना रहे हैं। दूसरा जी कहते हैं गुरु पद न करो। देखो जो स्तुति करते हैं, गुरु जी की उठना आता है, सुमेरन दिव्य दृष्टि की हो, उसके सुमेरन करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। और दिव्य दृष्टि से जब गुप्त खजाना दिख जाए, तो गुप्त खजाना वो है जो कहीं गड़ा हुआ है, दिख नहीं रहा किसी को, आपको दिख गया। यार हमारे महेश जी में ये चीज बहुत अच्छी है, आपको गुप्त चीज दिखती। और एक गुप्त चीज हमारे पास है जो हमें नहीं दिख रही, जो दूसरों को दिख रही है, हमको नहीं दिख रही। दूसरे लोग कान में बात कर रहे हैं, ये ऐसा है, हमको पड़ जाएगी, अरे यार यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ। मेरे दोस्त जिस दिन मुझे नजर आने जाए कि ये गलती है, ये मैं गलत कर रहा हूँ, बस मानना कि आप गुरुदेव ने कृपा करें। गुरुदेव हमको निर्मल बनाना चाहते हैं, गुरुदेव हमको श्रेष्ठ बनाना चाह रहे हैं सबके साथ। गुरुदेव चाह रहे मेरे बेटा शानदार बने। मेरा बेटा, आपको पता है पिता को कब प्रसन्नता होगी? आपको बेटा, आपको कब प्रसन्नता होगी बेटी? आपको कब लगता है कि यह बेटा बहुत अच्छा है? कब लगता है? नहीं, काम अच्छा नहीं करे उद्देश्य नहीं होता। और नहीं, हाँ, दूसरा कोई आ जाए और आप देखें भाई साहब आपका वाला बहुत बढ़िया, मन प्रसन्न रहता है, वाया बेटे किसी ने प्रशंसा, वो हमारे जन्म जन्मों के पिता, उनको उस दिन प्रशंसा, उनको उस दिन प्रसन्नता होती है जब हमारे किसी काम के कारण, श्रेष्ठ काम के कारण कोई दूसरे कहते भाई ये गायत्री परिवार की बहुत बढ़िया है। उस दिन पर कोई गुजर रहते बोले मेरे बेटे को दीक्षा देना मेरा सार्थक हो गया। और उतनी ही तकलीफ पिता को उस दिन होती है जब कोई हमारे बेटे की शिकायत करते हैं, ये सिखाया था अपने बेटे को। ऐसे ही जब गायत्री परिवार के परिजन पर कोई दूसरा व्यक्ति उंगली उठाता है, हमारे गुरुदेव को लगती है कि इसके दीक्षा दी मैंने कि तेरे बारे में कोई दोष निकाला। कोई पिता नहीं चाहता कि मेरे बेटे की कोई बुराई करे, कोई पिता नहीं चाहता। हमारे गुरुदेव नहीं चाहता कि मेरे बेटे को, गुरुदेव चाहते मेरे बेटे बेटी जितने हैं उनको, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो उनका तब का अंश है हमारे साथ। हमारा थोड़ा सा पुरुषार्थ है और उनका तप। हमारा पुरुषार्थ एक बूंद जैसा है और उनका तप समुद्र जैसा है। वो पुरुषार्थ की बूंद जब समुद्र में मिल जाती है वो समुद्र बन जाती है। हमारा छोटा सा पुरुषार्थ उनके तप रूपी पुण्य में मिलता है और हमें हमारा काम करता है। लेकिन हमें एक बूंद का पुरुषार्थ करना है, बस एक बूंद का पुरुषार्थ करना है। और एक बूंद का पुरुषार्थ ये करना है कि बिना स्वाध्याय के शयन नहीं होना चाहिए। हमारा बच्चे गुरुदेव हम जगह लिखा है हमारे पास कि मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छिपा है, तो वो साहित्य हमारे घरों में होना चाहिए और होना नहीं चाहिए तो हमें पढ़ना है बार, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं उसे मेरे विचारों में परिवर्तन कैसे हो, मेरे मन में भाव आएंगे कहां? या तो फिर मेरी मर्जी से आ जाएगी, मान लेगा अपनी व्याख्या करेंगे। बहनों भाइयों, जीवन समय अनमोल है। कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि यहाँ खड़ा खड़ा आदमी गिर गया, खत्म हो जाए, माइक बोलता बोलता चला जाए, गाड़ी पर बैठता बैठता चला जाए, भोजन करने वाला ग्रास हाथ में रह गया, चला गया। हम सब पर गुरुदेव की बड़ी कृपा, वो बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। जब कभी उपासना करने बैठे तो गुरुदेव से आंख मिलाए और उनसे पूछो कि गुरुदेव मैं जो कार्य कर रहा हूँ जरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं आपका कार्य
कार्य करना चाहता हूँ, लेकिन कार्य करने के लिए आपको तैयार करें। और तैयार करने के लिए आपके पास में गुरुदेव के विचारों के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है। हमारे गुरुदेव लेखक या साहित्यकार नहीं, लेखक और साहित्यकार बहुत छोटी चीज है। हमारे गुरुदेव ऋषि हैं, तपस्वी हैं, अवतारी सत्ता है। उनके द्वारा लिखा गया एक भी कोई भी वाक्य दुनिया का, किसी धर्म का, किसी देश का कोई व्यक्ति काट नहीं सकता, क्योंकि सबके लिए लिखा है। उनकी योजना जो निर्माण है, जो संसार के समस्त प्राणियों के लिए उन्होंने लिखी, और उसमें हमको शरीर का भागीदार है। तो उस युग निर्माण योजना में हम जिस जगह हैं वहां का निर्माण हमें करना है, और वो जो निर्माण में होता है वो आत्मनिर्माण से पहले शुरू होता है। तो सूत्र हमारे व्यक्ति निर्माण, तो पहले मेरा निर्माण होगा, फिर आप। हमारा निवेदन ये है, हम उस गुरु के शिष्य हैं जिसने उस योजना को बनाई और बनाने के बाद स्वयं जी के दिखाया। कल्पना करिए कितना काम होगा, 24-24 लाख